अभी हम देखेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 5.1 का। ये जो है 5.1 का एक्सरसाइज का 3rd नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ये कहना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। यानी कि जो हमें एपी दिया गया है इसके लिए हमें प्रथम पद और सारवंतर इसके लिए लिखना है। दिया गया एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर। चलिए ठीक है। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे प्रथम पद किसी भी एपी का वो पद होता है जिससे कोई भी एपी जिस पद से क्या करता है, वो जिस पद से होकर शुरू करता है। शुरू का पद कौन है इसमें? शुरू का पद 3 है, तो यहाँ पर प्रथम पद 3 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर तो प्रथम पद को यहाँ देखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा इधर से प्रथम पद जिसको कि हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। आप चाहो तो T1 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं A से, जो कि यहाँ से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम A से डिनोट करते हैं इसको। तो इसमें प्रथम पद कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 इसका प्रथम पद हो जाएगा इस एपी का, क्योंकि 3 से ही शुरुआत हुई है ना, इसीलिए प्रथम पद 3। इसके बाद हो गया क्या? सारवंतर इसको फाइंड आउट करना है। सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। सारवंतर को आपको पता है कि डी से हम लिखते हैं, डी से। सारवंतर का मतलब क्या होता है? अगला पद इसका फॉर्मूला ही होता है अगला पद माइनस तुरंत पीछे वाला पद, अगला पद माइनस तुरंत पीछे वाला पद। यहाँ पर तुरंत पीछे वाला पद क्यों लिखा गया है? तुरंत पीछे वाला पद कहने का मतलब ये हुआ, यदि अगला पद ये ले रहे हैं तो इसका तुरंत पीछे वाला ये हो जाएगा। यदि अगला पद ये लीजिएगा तो तुरंत पीछे वाला पद ये हो जाएगा, न कि ये। तुरंत पीछे वाला पद कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप पद ले रहे होते हैं या कोई भी टर्म ले रहे होते हैं, इसके जस्ट पीछे वाला टर्म आप लीजिएगा। तुरंत पीछे वाला पद इसीलिए लिखा गया है, जस्ट ये वाला ये ले लीजिएगा तो जस्ट ये वाला। इसके पीछे तो ये भी है, लेकिन इसके तुरंत पीछे वाला ये -1 है। इसीलिए हम क्या करेंगे? अगला पद माइनस तुरंत पीछे वाला पद का मतलब तुरंत का मतलब ये हुआ, जो कोई भी टर्म ले रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला टर्म आपको लेना होगा। तो वही बात है। तो मान लीजिए इन दोनों को बात करते हैं, ये अगला पद ये है तो तुरंत पीछे वाला पद ये हो जाएगा। क्या अगला पद क्या है? 1, और तुरंत पीछे वाला पद 3 है, तो 1 - 3 = कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा। यही नहीं, यदि आप मान के चलते कि अब ये हम दोनों को नहीं लेते हैं, हम अगला पद इसको ले लेते हैं, यानी अगला पद आप चाहे इसको ले लेते हैं, ले लीजिए। तो अगला पद यदि इसको ले लेते हैं -1 को, तो -1 इसके तुरंत पीछे वाला पद क्या है? 1, तो 1 देख लीजिए -2 सेम में आया। यही बात है। मान लीजिए आप इसको ले लेते हैं अगला पद, तो इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? -3 माइनस ये क्या हो जाएगा? -1, यानी कि -3 माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो इसका क्या आ जाएगा? -2। तो क्या सभी का सार अंतर समान आया, इसीलिए एपी तो है ही। हाँ, ऐसा भी करते हैं। मान लीजिए हम ऐसा ये जो किए हैं, अगला पद ये तुरंत पीछे वाला पद ये नहीं लेकर के हम यदि अलग ले लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम क्या किए? सारवंतर इक्वल टू हम एक पद ये ले लिए -1, इससे माइनस कर दी ये वाला, तो -3, तो क्या आ जाएगा? -4। क्या -4 थोड़ी ना इसका सारवंतर, -2 है। ऐसा इतना ही नहीं, मान लीजिए हम एक चीज़ ये भी करते, ये लेते हैं -3 माइनस, हम ये ना लेकर के ये लेते हैं, यहाँ पर क्या -3 यहाँ पर ये ले लिए -1, क्या आ जाएगा? -4। ये या इसको भी ले लीजिए, जैसे डी में इस -3 लेकर के इसको ले लेते हैं, -3 = -6, क्या इक्वल है? नहीं है। दो तो इक्वल आ गया, लेकिन ये तो नहीं आया। तो कोई भी एक यदि इक्वल नहीं आएगा तो उसको हम सारवंतर नहीं कहेंगे, ठीक है ना? तो वो हमारा एपी भी नहीं होगा। तो यही पर क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो इसके लिए हम क्या किए? प्रथम पद वो पद होता है जिससे कोई भी एपी जिससे होकर क्या करते हैं? शुरुआत करती है। तो शुरुआत तो यहाँ 3 से हुआ है ना, शुरुआत यहाँ 3 से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसीलिए प्रथम पद को A = 3। हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ये कर दिए। वैसे बहुत से बुक उसको T1 लिखते हैं,
देखिएगा, कोई भारतीय भवन देखिए, चाहे RS अग्रवाल जो भी हो, देखिएगा T1 लिख दिया करते हैं। हाँ, इसका तो ये हो गया। सार्वंतर, सार्वंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, D से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला आता है क्या, अगला पद माइनस तुरंत पीछे वाला पद। तो अगला पद मान लीजिए 1 लिए हैं, तो उसके तुरंत पीछे वाला जस्ट प्रीवियस टर्म 3 आया, तो 1 में से 3 तो -2। मान लीजिए अगला पद ये -1 लिए, तो ये लेंगे माइनस, तो -2 देख लीजिए सेम आया। हाँ, यदि अगला पद ऐसे में देख लीजिए, यदि अगला पद ना लेकर के तुरंत पीछे वाला पद निकल लेते नहीं है और उसके जस्ट मान लीजिए एक बाद का लेते हैं, तो देखिए नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा था कि प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकाल दिए। प्रथम पद निकाल दिए 3 और सार्वंतर हो गया क्या, -2। फिर सेम टाइप से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। इसका अगला क्वेश्चन कितना है वो देख रहे हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -5 -1 -5 -1 और 3 7। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर इसका निकालना है। तो यहाँ पर तो फिक्स है कि प्रथम पद जिसको कि हम A बोलेंगे, वो आ जाएगा कितना, -5। और ये सार्वंतर की बात रह गई, इसका सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस D, ये कितना हो जाएगा, अगला पद माइनस तुरंत पीछे वाला पद, तो अगला पद इसमें कितना हो जाएगा, -1। यदि इन दोनों की बात करते हैं, या यदि फॉर्मूला भी यदि लिख देते हैं, तो अगला पद माइनस तुरंत पिछला पद, अगला पद माइनस तुरंत पिछला पद। चलिए, तो हम किसी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपको मान लीजिए इजी ये लग रहा है तो इसको कर दीजिए, 7 - 3 कितना आएगा, 4। क्यों इजी लग रहा था, या नहीं तो आपका मर्जी करें, ये दोनों कर सकते हैं। कैसे, तो क्या अगला पद ये 3 माइनस ये -1, क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, +3 + 1 = क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए सेम आ गया। यदि आपका मन करे इसको तो इसको ले सकते हैं। जैसे देखिए तो -1 -5, ये हो गया -1 माइनस +5, क्या हो जाएगा, 5 में से ये 1 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए सेम आया। वही बात है, इसमें भी क्या करना था हमको, प्रथम पद फाइंड आउट करना था और उसका सार्वंतर करना था। प्रथम पद तो ये हो गया -5, क्यों, क्योंकि यही से शुरू हुआ है, पहला पद यही है इसीलिए। और सार्वंतर की बात रह गई, तो उसका होता है अगला पद माइनस तुरंत पिछला पद, यहीं से कर दिया। अगला पद मान लीजिए 7 और 3 को ले लिए, क्योंकि हम उसको इजी देखे, कोई साइन नहीं था, प्लस माइनस नहीं था, इसके माइनस नहीं था इसके पीछे, तो क्या करते, 7 - 3 = 4। यदि मान लीजिए आपके मन में डाउट आ गया कि 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर अगला निकाल लीजिए, अगला पद माइनस तुरंत पिछला पद, या ये कर दिए माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा। सेम टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। और यदि आप उसको प्रिंट करना चाहो तो पॉज करके प्रिंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन कितना है, थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए इसका है 1/3 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 9/3 और 13/3। उसको क्या करना है, इसमें प्रथम पद और उसका सार्वंतर लिखना है। तो यहाँ पर ये क्लियर है, ये तो प्रथम पद आ ही जाएगा। प्रथम पद यानी कि ए, ये तो आ जाएगा ये, क्योंकि इसी से शुरू हुआ है, प्रथम पद यही है। और सार्वंतर की बात रह गई, तो सार्वंतर के लिए आपको पता ही है कि क्या फॉर्मूला लगाते हैं। सार्वंतर यानी D = अगला पद पिछला पद, तो 5/3 - 1/3 = क्या हो गया, 4/3 हो गया। कैसे किए, 3 का LCM 3 1 जा 3, तो 5 1 जा 5 आएगा। यानी ऐसे करके, यदि डाउट है तो ऐसे करके देखिए, 3 का LCM 3 लिए, 3 1 जा 3, तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 हो जाएगा। 3 1 जा 3, तो 1 1 जा यही आ जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो 4/3 यही हो जाएगा। सर कॉमन डिफरेंस 4/3 आ गया, यानी सार्वंतर इसका 4/3 आ गया। प्रथम पद आ गया 1/3 और सार्वंतर 4/3, यही हो गया। यदि आप इसको लिखना चाहो तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और उसको लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन
अगला है कि ये 0.6 दे दिया है, 0.6 दे दिया है, इसके बाद 1.7 दे दिया है, 2.8 दे दिया है, सेम टाइप से 3.9 दे दिया है, डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसको क्या है, इसमें प्रथम पद हम लिख रहे हैं, इसका प्रथम पद देखेंगे ए, तो यही हो जाएगा कितना 0.6, और इसका सार्वंतर यानी कि डी का बात करें तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 1.7 माइनस 0.6 तो कर देंगे, 7 में से 6 गया तो 1.1 में से गया तो 1 आ गया। देख लीजिए, यदि आप चाहते हैं हम इन दोनों के बीच निकालें तब क्या करेंगे, निकाल सकते हैं जी। ये 2.8 माइनस 1.7 तो आता गया, 2 में से गया तो 1, 8 में से तो 1। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं आया, आ तो गया दोनों सेम, इसीलिए प्रथम पद इसका ये 0.6 हो जाएगा और सार्वंतर 1.1 ये हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था थर्ड का, जिसमें कि हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी जितने भी अभी तक में किए हैं सभी के लिए क्या करना था, प्रथम पद तथा इसका सार्वंतर हमको फाइंड आउट करना था, निकालना था, कर दिए। प्रथम पद लिख दिए, क्योंकि प्रथम पद वो पद होता है जिससे कोई भी एपी शुरू होता है ना, कोई भी समांतर श्रेणी शुरू होता है। तो 0.6 से शुरू हुआ है, इसीलिए प्रथम पद 0.6 हो गया। और सार्वंतर की बात रही तो सार्वंतर का मतलब ये होता है अगला पद माइनस तुरंत पीछे वाला पद, अगला पद हो गया, मान लीजिए इसको 1.7 के लिए तो 0.6 को लेंगे, माइनस कर देंगे तो 1.1 आ जाएगा, वही तो आ जाएगा इसका मेन। ठीक है, और जैसे देखते हैं इसका